नमस्कार, एक बार फिर से आज हमारे पास में राजस्थान के उद्योगों की दूसरी क्लास है, जिसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं ऊनी उस वस्त्र उद्योग के बारे में। तो चलिए देखें, सबसे पहले ऊनी वस्त्रों की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? तो ऊन की प्राप्ति हमें भेड़ों से होती है। और भेड़ों की यदि हम बात करें तो भारत की 29.8% भेड़ें जो है वो केवल और केवल कहाँ पे मिलेंगी? अपने को राजस्थान में मिलेंगी। तो राजस्थान का भेड़ों की दृष्टि से, भेड़ और ऊन उत्पादन की दृष्टि से भारत के अंदर पहला स्थान है। भेड़ ऊन कितनी हुई? तो ऊन की प्राप्ति हमारे पास में होगी 13.98% भी, ये ऊन की प्राप्ति होगी राजस्थान में। तो राजस्थान का ऊन और भेड़ में पहला स्थान है। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान आता है कर्नाटक का। दूसरा स्थान जो है वो किसका है? कर्नाटक का है। फिर यहाँ देखेंगे कि यह जो ऊन है यानी कि भेड़ पालन का जो कार्य है, ये किस क्षेत्र का कार्य है? तो यह शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र का कार्य है। अर्धशुष्क क्षेत्र। तो शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर अत्यधिक भेड़ पालन किया जाता है। तो भेड़ों में सबसे अधिक जो ऊन देती है वो है मेरिनो नस्ल की भेड़। मेरिनो नस्ल की जो भेड़ है, सबसे अधिक भेड़ सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है, ऊन प्रदान करती है। एक बार में लगभग 60-70 किलो ऊन उससे प्राप्त होती है। और परंतु ये राजस्थान में, भारत में नहीं है। ये जो मेरिनो नस्ल की भेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, सबसे अधिक ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो यहाँ राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में बीकानेरी चोकला नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्लियर है? राजस्थान की मेरिनो हम किसे कहेंगे? बीकानेरी चोकला को कहेंगे। अब बात करते हैं ऊन के बारे में। तो ऊन मंडी, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? ऊन मंडी सबसे बड़ी, अच्छा बड़ी लिख रहे हैं अभी तक तो ठीक है। बड़ी ऊन मंडी बीकानेर में है। कहाँ पे? अभी बीकानेर में है। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि अब ये कौन से क्षेत्र में आपको मिलेगा? तो शुष्क वाले क्षेत्र में मिलेगा, यानी लगभग पश्चिमी राजस्थान के अपने वहाँ पे उद्योग मिलेगा। फिर हम बात करते हैं तो ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है, ये भी बीकानेर के अंदर है। गलीचा क्या बनाया जाता है? इसे भी गलीचा। तो गलीचा प्रशिक्षण संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये भी बीकानेर के अंदर है, बीकानेर में है। ठीक है, इस प्रकार से ये बीकानेर के अंदर हुआ। और यदि हम बात करें विदेशी ऊन के बारे में, तो विदेशी ऊन आयात निर्यात केंद्र कहाँ पे है? कोटा के अंदर है। आयात निर्यात जो केंद्र है वो कहाँ पर है? कोटा के अंदर है, ये कोटा के अंदर है। इसके अलावा जयपुर में ऊन शोध प्रशिक्षण संस्थान है भी, ऊन प्रशिक्षण शोध संस्थान। तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये जयपुर में मिलेगा। अभी ये कहाँ मिलेगा? जयपुर के अंदर मिलेगा। इस प्रकार से ये ऊनी उद्योग के बारे में है, ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में ये हमारे पास में जानकारी मुख्य है, जिसके बारे में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, पता, इसको ध्यान रखना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखवाने का प्रयास किया है, इसमें कुछ नई बातें भी ऐड की हैं, इसीलिए जो नोट्स में नहीं मिलेंगी वो आप यहाँ पर भी नोट कर लिया करें। आगे बढ़ते हैं फिलहाल एक बार, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपको PDF जो है वो एक बार फिर से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो अब आता है हमारे पास में सीमेंट उद्योग।
सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग के लिए हमें सर्वाधिक चूना पत्थर की आवश्यकता होती है। और चूना पत्थर जब आपने देखा था, जब हमने खनिजों के बारे में पढ़ रहे थे, तो चूना उत्पादन का जो हमने क्षेत्र देखा था कौन सा था अभी हमारे पास में, सीमेंट ग्रेड जो चूना था वो हमें कहाँ से मिला था, सीमेंट ग्रेड चूना चित्तौड़गढ़ से मिला था। और केमिकल ग्रेड का जो चूना था वो जोधपुर से प्राप्त हुआ था। और एक हमारे पास में था स्टील ग्रेड का चूना जो कि सानू जैसलमेर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब देखिए जरा सीमेंट ग्रेड, अब हमें सीमेंट बनाना है तो चूने की आवश्यकता हुई। कहने का मतलब ये हुआ कि सीमेंट उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में यदि बात करें तो चित्तौड़गढ़ का प्रथम स्थान है, चित्तौड़गढ़ का प्रथम स्थान है। राजस्थान में सीमेंट का स्थानीयकरण होने का वजह क्या है अभी, ठीक है। राजस्थान में सीमेंट का स्थानीयकरण किस वजह से हुआ, कच्चे माल की प्राप्ति, कच्चा माल उपलब्ध है, इसीलिए राजस्थान में इसका स्थानीयकरण हुआ है। कहाँ पे, राजस्थान में, भारत में पहला स्थान राजस्थान का है और राजस्थान में पहला स्थान चित्तौड़गढ़ का है। और चित्तौड़गढ़ जो है ये कौन से क्षेत्र में आ गया है, ये पठारी वाले क्षेत्र में आ चुका है। तो पठारी वाले क्षेत्र में हमें चूने की प्राप्ति होगी। फिर इसके बाद में आप देखेंगे तो चूने, इसकी सीमेंट की जो सबसे पहली मिल है, अगर हम भारत की भी बात करें तो भारत में सर्वप्रथम 1904 में मद्रास में समुद्री सिप्पियों से सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था अभी 1904 के अंदर समुद्री सिप्पियों से। अब ध्यान रखना कि समुद्री सिप्पियाँ क्या होती हैं, तो समुद्री सिप्पियाँ चूने से बनी होती हैं। सिप्पियाँ होती हैं कुछ, जैसे आप शंख देखते हो, शंख होता है ना, शंख ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये चूने का होता है। ये हम मशीनों में नहीं बना सकते, ये एक जीव के द्वारा बनाया जाता है। जो ये हमारे पास में चूने से बना हुआ जो शंख है, शंख की तरह जो और भी जितने भी सिप्पियाँ सजावट वाले जो सामान होते हैं, ये चूना विसर्जन करने वाला एक जीव होता है जिसे कहते हैं परवाल जीव, ठीक है ना, जिसे मूंगा कहा जाता है। तो उसके द्वारा ये बनाए जाते हैं। तो इसीलिए उसमें क्या करता है, वो चूना विसर्जन करता है, यानी चूना छोड़ता है और चूने का कवच बनाता है अपने चारों ओर, तो जिससे नई नई आकृतियाँ बन जाती हैं। तो इसी प्रकार से उसी चूने की सिप्पियों से क्या किया जाने लगा, यहाँ सीमेंट बनाने का प्रयास किया जाने लगा। फिर आगे चलते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। तो राजस्थान में 1915 राजस्थान में 1915 के अंदर 1915 में प्रथम मिल लाखेरी में स्थापित की गई भी। लाखेरी कहाँ पर है, लाखेरी बूंदी में है। लाखेरी कहाँ है, बूंदी में है। तो बूंदी में लाखेरी में शुरू की गई, किसके द्वारा भी, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा यहाँ पर शुरुआत की गई। और इसमें उत्पादन की जो शुरुआत होती है, उत्पादन 1917 में शुरू होता है, उत्पादन 1917 में शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं, ये पहली होगी। इसके बाद में देखते हैं तो सबसे बड़ी जो जेके सीमेंट है, जो जेके सीमेंट का जो कारखाना है, ये कहाँ पर है अभी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ के अंदर लगाया गया है, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन का कारखाना है, उत्पादन का कारखाना।
और एक है श्री राम सीमेंट, श्री राम सीमेंट, ये कोटा के अंदर है, कोटा में है और यह कम उत्पादन का है, कम उत्पादन, ये सबसे कम उत्पादन का कारखाना है। फिर देखिए जरा, एक है हमारे पास में श्री सीमेंट कंपनी, श्री सीमेंट कंपनी ब्यावर, ब्यावर, यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी है? श्री सीमेंट है। और श्री राम सीमेंट जो है कोटा के अंदर, ये सबसे कम उत्पादन करता है। जेके सीमेंट, उसके बारे में आपने नाम सुना होगा, जेके सीमेंट के बारे में। तो ये जो है सबसे अधिक उत्पादन इसी का ही होता है। और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में 2 किस्म का सीमेंट उत्पादन किया जाता है, एक पोर्टलैंड और एक पोजलाना। ये 2 किस्में हैं भी, एक पोर्टलैंड है, पोर्टलैंड यूएसए के अंदर है भी, पोर्टलैंड यूएसए में जैसा बनता है उस तरीके से, मतलब उस किस्म का बनाया जाता है, उस किस्म का यहाँ पे बनाया जाता है, पोर्टलैंड और पोजलाना। यानी ये प्रश्न आया हुआ है कंपटीशन के अंदर कि राजस्थान में जो सीमेंट बनाया जाता है वो किस किस्म का सीमेंट बनाया जाता है, तो वो है पोर्टलैंड और पोजलाना किस्म का सीमेंट बनाया जाता है। ये तो होगी हमारे पास में सीमेंट की बात। और अब देखिए जरा सफ़ेद सीमेंट देख लीजिए, सफ़ेद सीमेंट। तो सफ़ेद सीमेंट का जो पहला कारखाना था, सफ़ेद सीमेंट का प्रथम कारखाना गोटन में लगाया गया। गोटन कहाँ पे है? नागौर में, गोटन नागौर, गोटन में लगाया गया 1984 के अंदर, 1984। फिर पहला गोटन में स्थापित किया गया, दूसरा भी गोटन में स्थापित किया गया, गोटन। तीसरा स्थापित किया गया खारिया खंगार, खारिया कहाँ पे है? हाँ, खारिया खंगार जोधपुर में है, जोधपुर में स्थापित किया गया। और चौथा हमारे पास में है मांगलोद, मांगलोद कहाँ पे भी? चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ सफ़ेद सीमेंट के कारखाने लगाए गए। तो वर्तमान राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट के 4 कारखाने हैं, जिसमें खारिया खंगार जो है ये सबसे बड़ी कंपनी बिरला के द्वारा लगाया गया है, बिरला कंपनी के द्वारा, बिरला कंपनी जो कि सीमेंट उत्पादन की सबसे बड़ी कंपनी है ना। तो बिरला कंपनी के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से ये 4 कारखाने हमारे पास में सीमेंट उत्पादन के। और इसके अलावा देख लीजिए कि एक हमारे पास में है मंगलम सीमेंट, एक है त्रिशूल छाप सीमेंट है, एक है हमारे पास में चेतक सीमेंट है। कहाँ पे होंगे? तो मंगलम जो है ये मोडक कोटा में है, मोडक कोटा में है। जबकि त्रिशूल शाप जो सीमेंट है, त्रिशूल किसके बाद में? त्रिशूल होता है महादेव के पास में, तो सवाई माधोपुर भी। कहाँ पे? ये सवाई माधोपुर में, माधोपुर में है। चेतक कहाँ पे भी? राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, चित्तौड़गढ़। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास में क्या हो गया, अलग सीमेंट के कुछ अन्य कारखाने हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा जो उत्पादन कारखाना है वो जेके सीमेंट का है, परंतु सबसे बड़ी जो कंपनी है वो श्री सीमेंट कंपनी है, श्री सीमेंट। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो सफ़ेद सीमेंट जो मिलेगा अपने को वो गोटन नागौर के अंदर पहला कारखाना, दूसरा भी यहीं पर, तीसरा खारिया खंगार, चौथा मांगलोद चित्तौड़गढ़ के अंदर लगाएगा। ये हमारे पास में क्या है? सीमेंट उद्योग है।
इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कांच उद्योग के बारे में। कांच, चलिए ज़रा, कांच उद्योग जो है कांच उद्योग, तो कांच उद्योग में जो हमें आवश्यक सामग्री होती है वो क्या सामग्री होती है भी? शीशा, जस्ता नहीं यहाँ पे चाहिए अपने को, सिर्फ शीशा चाहिए भी, ठीक है। शीशा, सोडियम, बालूरेत और सिलिका भी इसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। सीसा जस्ता राजस्थान में है, सीसे जस्ते की खानें हमने देखी थी। और सिलिका के बारे में देखिए जरा, सिलिका में हरियाणा के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है, हरियाणा के बाद राजस्थान। सिलिका उत्पादन में हरियाणा के बाद में भारत में दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का है। और राजस्थान में देखेंगे आप तो कौन सा क्षेत्र हमें मिलेगा? तो अब आप देख सकते हैं कि यदि हरियाणा में सिलिका मिल रहा है, राजस्थान में मिल रहा है, तो बताइए कौन से क्षेत्र में हो सकता है? कौन सा क्षेत्र? धौलपुर का क्षेत्र। कौन सा? यानी कि जो हमारे पास में भरतपुर धौलपुर का क्षेत्र, यानी दोनों को टच करेगा, है ना। इस प्रकार से अपने को कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग उसको समझना है कि कौन सा क्षेत्र हो सकता है हमारे पास में। और सर्वाधिक कांच उद्योग का जो फैलाव है, सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कांच उद्योग धौलपुर में फैला हुआ है। अभी धौलपुर में फैला है। धौलपुर के अंदर, धौलपुर में यहाँ पे दी ग्लास प्रोसीजन कंपनी लिमिटेड है। यहाँ पे दी टेक्नो ग्लास प्रोसीजन लिमिटेड या कंपनी की स्थापना यहाँ पे की गई। कहाँ पे भी? धौलपुर में की गई है। धौलपुर में, धौलपुर से पहले ये धौलपुर जो है ये राज्य सरकार का उत्पादन भी राज्य सरकार की अनुमति से, राज्य सरकार की अनुमति से यहाँ धौलपुर के अंदर गंगानगर की जो शराब थी उसके लिए यहाँ से बोतलें बनती थी भी। गंगानगर की जो महत्वपूर्ण शराब थी उसके लिए बोतलें बनाई जाती थी, परंतु वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या है? अभी बंद है बोतल बनाना, ठीक है। बोतलें बनाई जाती थी क्योंकि पहले आपको बताया, पहले गंगानगर के अंदर भी जो चीनी मिल है, गंगानगर शुगर मिल जो है वह शराब बनाने का कार्य भी करती थी साथ में, ठीक है। फिर उसको क्या है वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया था, हमने देखा था कि उसको कमीनपुरा में शिफ्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से अब वहाँ पर इसका उत्पादन नहीं होता है। आगे चलिए देखिए, सैमकोर ग्लास सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कहाँ पे है? कोटा में स्थापित की गई है। ये किसकी है अभी? इसमें जो सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी द्वारा पिक्चर ट्यूब का निर्माण किया जाता है। ठीक है। टच स्क्रीन, ठीक है ना, जो ये स्क्रीन होती है, जितनी भी स्क्रीन बनाई जाती है ना, ये भी किसकी होती है? कांच की होती है ना। तो ये किसकी? सैमसंग की। कहाँ बनती है? सैमकोर ग्लास इंडस्ट्रीज कोटा में बनती है। फिर इसके बाद में एक और कंपनी देख लीजिए, बॉश एंड लाम्ब कंपनी। कहाँ पे? भिवाड़ी। कहाँ पे? भिवाड़ी भाई, अलवर में है। भिवाड़ी अलवर में है। यह लेंस व चश्मे बनाने का
चश्मे बनाए जाते हैं। यहाँ पे लेंस व चश्मे बनाए जाते हैं अभी, ठीक है, लेंस व चश्मे बनाए जाते हैं। और एक देखिए 2014 वर्ष 2014 में सिरेमिक पार्क की जो स्थापना है, सिरेमिक पार्क की जो स्थापना बीकानेर में की गई, बीकानेर में की गई। यानी यहाँ पर भी कुछ मात्रा में सिलिका प्राप्त होने का मिला है प्रमाण, और साथ ही यहाँ पे बालू रेत है। इस और क्या हमें मिलेगी, बालू रेत मिलेगी। जैसलमेर में जो आपको रेत मिलेगी उसके साथ में कंकड़ पत्थर जो होगा, लेकिन यहाँ पर अपने को पूरी प्योर बालू रेत मिलेगी, दूर दूर तक टीले टीले अपने को मिलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास में था कांच उद्योग। तो कांच उद्योग के बारे में हमने देखा कि हमें किस किस की आवश्यकता होती है, और सीसा जस्ता हमारे पास में है। सीसे जस्ते की सबसे बड़ी जो खान है देवारी उदयपुर के अंदर है। सिलिका उत्पादन में राजस्थान का हरियाणा के बाद में दूसरा स्थान आ जाता है। अंत में एक और देख लेते हैं अपन। तो हमने कौन सा देख लिया, सीमेंट भी हो गया हमारे पास में, ऊनी वस्त्र हो गया है, और इसके बाद में हम देखते हैं एक कौन सा था अभी, वनस्पति घी। वनस्पति घी आज हम ये 4 देखेंगे, तो 3 हमारे पास में और रह जाएंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखिए वनस्पति घी। तो वनस्पति घी की यदि बात करते हैं तो वनस्पति घी सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो जिला है वो है भीलवाड़ा। और वर्तमान में वनस्पति घी के 9 कारखाने हैं। कहाँ पर हैं, भीलवाड़ा में, जयपुर, टोंक, उदयपुर और गंगानगर। यहाँ पर हमें वनस्पति घी के कारखाने मिलेंगे। यहाँ कुल 9 कारखाने हैं, 3-4 कारखाने भीलवाड़ा में है, 3-4 जयपुर के अंदर है। यहाँ पे महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी अच्छी साख के घी माने जाते हैं, अच्छी साख के घी माने जाते हैं, ठीक है। जैसे अपन लेते हैं ना ये सरस का कृष्णा घी है ना, ये तो उसमें देसी घी में आ जाता है, लेकिन ये वनस्पति घी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जो वनस्पति से बनाया जाएगा ये वनस्पति घी होता है। तो इस प्रकार से महाराजा वनस्पति घी और आमेर वनस्पति घी, जिसमें आपने अगर सुना हो तो गगन वनस्पति घी, गगन के नाम से आता था पहले भी, बहुत फेमस था गगन के नाम से। और कौन सा, अपन इसको डालडा भी कह देते हैं, डालडा नाम सुना, डालडा, ये डालडे की बात हो रही है, ठीक है। ये वनस्पति घी है, हाँ। तो ये हो गया वनस्पति घी। तो महाराजा और आमेर वनस्पति घी अच्छी किस्म के हैं। और फिर देखें तो निवाई में केसरी वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। और दुर्गापुरा में रोश, कुछ इस प्रकार का नाम था अभी, रोशवास वनस्पति, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार का नाम है कुछ ये, यहाँ वनस्पति घी का उत्पादन किया जाता है। कैसा, रोशवास है। केसरी वनस्पति घी कहाँ पे है, निवाई जो है निवाई कहाँ पे है, भीलवाड़ा में शतक। और दुर्गापुरा जो है ये जयपुर में है, दुर्गापुरा जयपुर के अंदर है। इसके अलावा देखिए ज़रा कि जयपुर में
विश्वकर्मा क्षेत्र में तेल फैक्ट्री का नाम वीर बालक है अभी, वीर बालक है। जयपुर के अंदर जो विश्वकर्मा क्षेत्र है वहाँ पर जो तेल कंपनी है, तेल फैक्ट्री है, उसका नाम वीर बालक है। इस प्रकार से। और राजस्थान में सबसे पहले भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत हुई थी 1964 के अंदर। कब हुई थी? 1964 में शुरुआत हुई थी। वर्तमान में 9 कारखाने हैं, भीलवाड़ा है, जयपुर है, टोंक है, उदयपुर है, गंगानगर है, यहाँ पे कारखाने स्थित है इसके। वीर बालक जो है किसका नाम है? जयपुर में स्थित जो तेल क्षेत्र है उसका नाम वीर बालक है। और के सबसे अच्छी साख के जो घी है वो कौन से